ओम। कल हमने सांख्य दर्शन के तृतीय अध्याय के 52 सूत्र तक का पाठ किया था और इसमें ये बताया गया था कि अगर किसी व्यक्ति के मन में सिद्धियों को देख करके या सतोगुण प्रधान जीवन के बिताए जाने से प्राप्त सुखों और उपलब्धियों को देख करके ये विचार आता है कि उत्तम लोक ही मोक्ष का स्वरूप है और इसके बाद में मुक्ति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये विचार जो है वो निश्चित रूप से त्यागने योग्य है। क्योंकि भले ही उत्तम लोक अर्थात उत्तम बुद्धि, उत्तम धन, वैभव, संपन्नता आदि प्राप्त हो गई हो, लेकिन फिर भी जो जन्म मृत्यु आदि के दुख हैं वो निरंतर बने रहते हैं। विभिन्न योनियों से होकर के आत्मा को फिर भी गुजरना ही पड़ता है। तो जो उस प्रकार के दुख हैं वो बने रहने के कारण से ये सर्वथा दुखों के अभाव का दाता या प्रदान करने वाला नहीं है। इसलिए इस क्रम के समाप्त न होने के कारण से ये विचार त्यागने योग्य है और इसीलिए किसी उत्तम लोक अथवा श्रेष्ठ योनि को प्राप्त होना मोक्ष का स्वरूप नहीं है। ये विचार त्यागने योग्य है। आगे फिर इसी को और आगे बढ़ाते हुए कहा, समानम जरा मरणादिजम दुखम, कि आप भले ही किसी बहुत धनवान परिवार में जन्म लिए हों, बहुत विद्वान हों, बहुत शक्तिशाली शरीर के मालिक हों, उसके बावजूद भी ये जो जन्म मरण और वृद्धावस्था है इससे आप बच नहीं सकते। जब तक आपका जन्म है तब तक आपके साथ में मृत्यु का क्रम भी लगा रहेगा और वृद्धावस्था, रुग्णावस्था, रोग आदि ये सारी चीजें लगे रहने के कारण से, अच्छा जो बहुत धनवान लोग हैं वो रोग नहीं होते, बीमार नहीं होते, सब होते हैं। तो जब बीमार होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, औषधियों के द्वारा थोड़े ज्यादा समय बाद बूढ़े होंगे, लेकिन बूढ़े तो फिर भी होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा के हमेशा वैसे ही बने रहे। बड़े राजे महाराजे वैसे के वैसे ही नहीं बने रह पाए, बड़े बड़े वैद्य वैसे के वैसे नहीं बने रह पाए। तो जब तक भी ये जन्म और मरण का क्रम लगा हुआ है आपको इससे संबंधित दुख होते रहेंगे। देह धरे का दुख है सब काहू को होए, चींटी से लेके हाथी पर्यंत जितने भी प्राणी मनुष्य आदि संसार में हैं उन सबको जन्म के साथ ही जो दुख हैं, ये त्रिविध जो ताप हैं, इन तापों से होकर के गुजरना ही पड़ता है। अच्छा, आपकी अपनी कोई समस्या नहीं होगी। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। हमारे बीच में ठाकर जी हैं जो उसी क्षेत्र से आते हैं। ये बात है 26 जनवरी 2001 की। कच्छ गुजरात में भूकंप आया था, आपको मालूम होगा, और इतना भयानक भूकंप आया था कि वहां पर बहुत सारे लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा, करोड़ों अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सारे बेघर हो गए। उस समय में वहां पर आर्य समाज का एक कार्यक्रम चल रहा था। वागीश जी, आचार्य जी वहां पर मौजूद थे और जो आर्य समाज के कार्यकर्ता थे उस भूकंप के आने के बाद वो सब के सब आर्य समाज का कार्यक्रम तो ठप हो गया, बंद हो गया, लेकिन वो सब स्वयं सेवक बनकर के वहां लोगों की सेवा में लग गए। और वहां उन लोगों ने जो दृश्य देखे, बाद में हमारी जब उनसे चर्चा हुई, उन लोगों ने बतलाया कि जो बड़े बड़े धनपति लोग थे वो भी बेचारे भोजन की लाइन में लगा करते थे। ऐसी स्थिति हो गई, घर पूरा का पूरा टूट के ढह गया, आप कहां से लाएंगे? तो जो बेचारे गरीब लोग लगे थे उसी लाइन में वो धनपति भी लगे थे, सब एक लाइन में आ गए। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो दुख है संसार के, त्रिविध जो ताप हैं, ये आपको कभी भी परेशान कर सकते हैं। इसलिए जब तक आप इस जन्म मरण के बंधन में हैं तो उत्तम से उत्तम योनियों को प्राप्त करके भी, उत्तम से उत्तम साधनों को प्राप्त करके भी कभी अपने मन में ये विचार स्थापित नहीं होने देना है कि हमें तो यही सबसे ज्यादा पसंद है और हम ऐसे ही बने रहें। प्रयत्न हमेशा हमारा मुक्ति के लिए जारी रहना चाहिए। आत्म ख्याति, आत्म ज्ञान के लिए हमेशा हमें प्रयास करते ही रहना चाहिए।
तो बुढ़ापा और मृत्यु आदि से जनित दुख समान होता है। सभी में साधारण अथवा नीच योनियों में जो दुख होते हैं, चाहे वह बुढ़ापे से हो अथवा मृत्यु से या अन्य किन्हीं कारणों से, वैसे ही सब प्रकार के दुख श्रेष्ठ योनि अथवा उत्तम लोकों में भी बराबर होते हैं। ऐसी अवस्था को इसलिए मोक्ष कहना ठीक नहीं है। अभिप्राय यह है कि जन्म जरा मृत्यु आदि का है सब लोकों और सब योनियों में समान है। इस दृष्टि से ये सब भोग की अवस्था है, अपोगति की नहीं, मोक्ष की ये अवस्था नहीं है। अतएव इन अवस्थाओं की प्राप्ति को कृतकृत्यता नहीं कहा जा सकता। मूल कारण में अब फिर प्रश्न किया कि जब मूल कारण में लीन हो गए तो उसको मान लिया जाए। तो यहाँ फिर कहते हैं कि मूल कारण में लवलीन हो जाना भी कृतकृत्यता नहीं है। यहाँ सूत्र दिया, न कारण लयात कृतकृत्यता मग्नवद उत्थानात्। कारण लयात, कारण में लय से, कृतकृत्यता पूर्ण कृतार्थता न नहीं, उत्थानात् उठ जाने से, मग्नवत डूबे के समान। सूत्र में यहाँ कारण पद का अर्थ मूल प्रकृति है। कारण में लय परस्पर कार्य कारण भाव के आधार पर प्रतिपादन नहीं किया गया, क्योंकि आत्मा का कारण प्रकृति नहीं है। वस्तुतः आत्मा का कोई कारण होता ही नहीं है। आत्मा क्या है? अनादि और अनंत है। जब अनादि और अनंत है तो उसका कोई कारण नहीं होता। कारण किन चीजों का होता है? कारण उन चीजों का होता है जो उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। अनित्य चीजों का कारण हुआ करता है, लेकिन जो नित्य हैं, जो अनादि हैं, उनका कोई कारण नहीं होता है। जैसे प्रकृति का कोई कारण नहीं है। प्रकृति सृष्टि का कारण है, उपादान कारण है, उसी के द्वारा ये सब प्रकार की सृष्टि का निर्माण होता है, उसी के तत्वों से होता है। लेकिन अगर कोई पूछे प्रकृति का क्या कारण है, तो प्रकृति का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार से जीव और ईश्वर का भी कोई कारण नहीं है। ये नित्य हैं और अनादि हैं, इनका कोई कहीं से शुरुआत नहीं है, ये हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो इनके नित्य होने के कारण से इनका कोई कारण नहीं होता। आत्मा नित्य है। फिर कार्य कारण भाव के आधार पर कारण प्रकृति में आत्मा के लय का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जब इससे उत्पन्न नहीं है तो इसमें लय भी क्यों कर होगा? इसमें लय भी नहीं होगा। जब लय नहीं होगा तो फिर हम ये कैसे मान लें कि लय हो जाने से उसकी मुक्ति हो गई? तो जब लय हुआ ही नहीं तो मुक्ति कैसे हो जाएगी? और ऐसे लय का अर्थ है कि प्रकृति का साक्षात्कार कर लेना। जो व्यक्ति सर्वात्मना लगकर प्रकृति तत्वों का अनुसंधान करते और उनकी वास्तविकता को जान लेते हैं, यही उनका प्रकृति में लय होना है। तो यहाँ पर जो लय होने की बात कही गई है वो क्या है कि जिसने प्रकृति का साक्षात्कार कर लिया है वही लय के रूप में यहाँ पर संग्रहित किया गया है। वस्तुतः संसार में किसी भी व्यक्ति की यह बहुत ऊंची स्थिति है और इसमें वह अतिशय सुख का अनुभव करता है, परंतु फिर भी यह पूर्ण कृतकृत्यता नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जैसे एक व्यक्ति गर्मी से कष्ट पाकर शीतल जल में गोता लगाता है। जब तक वह जल में निमग्न रहता है, कष्टप्रद उष्णता का अनुभव न कर शांत शीतलता का उपभोग करता है, पर जैसे ही शीतल जल से निकलकर बाहर आता है, बाहर की उष्णता फिर से उसे सताने लगती है। ऐसे ही जो व्यक्ति प्रकृति तत्वों के अनुसंधान में लीन रहते हैं और उनके विवेचन व साक्षात्कार में एक प्रकार के अनुपम सुख का रसास्वादन करते हैं, वे उससे व्यत होने पर साधारण जनों के समान ताप त्रय से फिर घेर लिए जाते हैं और वे उसी तरह के कष्टों का अनुभव करते हैं जैसे साधारण लोग। इसलिए कारण लय से वास्तविक कृतता का प्राप्त होना संभव नहीं है। तो जिन व्यक्तियों ने प्रकृति को पूरी तरह से जान लिया, अब आप देखिए यहाँ पर जो वेद का मंत्र है, मैं फिर से उसको उद्धृत कर रहा हूं, विद्याम च अविद्याम च। वहां पर क्या कहा गया है? अब यहाँ ये प्रश्न किया गया है कि जिसे वेद में अविद्या कहा गया अर्थात पदार्थ विद्या जिसको कहा गया है, ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को जान ले और प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को जान करके क्या उसको मोक्ष की सिद्धि हो सकती है? तो वो कह रहे हैं कि इसको जान करके ऐसा ही होगा जैसे किसी ने ये जान लिया कि गर्मी से बचने के लिए शीतल जल में उतर जाओ। वो गर्मी से बचने के लिए पानी में, ठंडे पानी में उतर गया
और ठंडे पानी में जब तक रहा तब तक उसको गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही ठंडे पानी से फिर बाहर निकल के आएगा उसको फिर से गर्मी सताने लगेगी। तो इसी प्रकार से अधूरा अर्थात जो दो चीजों के बारे में बतलाया गया, विद्या और अविद्या के द्वारा, तो अविद्या के द्वारा मृत्यु से आप पार होगे, यानी सांसारिक दुखों से तो आप पार हो जाओगे, लेकिन आपको अमरत्व प्राप्त नहीं होगा। अमरत्व प्राप्त होने के लिए आपको विद्या की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से जो केवल मात्र पदार्थ विद्या अर्थात प्रकृति के विषय में ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, या जिन्हें प्रकृति के स्वरूप का पता चल गया लेकिन अभी आत्मा के स्वरूप का जिनको पता नहीं चला है, उनकी स्थिति जो है वो वैसी ही होगी जैसे कोई आदमी गर्मी से बचने के लिए ठंडे पानी में चला गया, लेकिन जैसे ही ठंडे पानी से बाहर आया फिर से उसे गर्मी सताने लगेगी। तो जब तक वो उस अवस्था में रहेंगे तब तक तो उन्हें ऐसा लगेगा, लेकिन उसके बाद में जैसे ही संसार में फिर से आएंगे तो उन्हें चूंकि वैराग्य भी नहीं हुआ है, उन्हें केवल ज्ञान हुआ है, और वैराग्य न होने के कारण से फिर से वो विषय जो है उनको सताने लगेंगे, और उनको फिर से यही तीनों प्रकार के जो दुख हैं, तीनों प्रकार के जो ताप हैं, उनसे होना पड़ेगा। वर्तमान काल में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कारणलय अवस्था को प्राप्त कर लिया। परमाणु आयुध की रचना उन्हीं व्यक्तियों की प्रकृति उपासना का चमत्कार है। कपिल के काल में ऐसे विशेषज्ञ व्यक्ति थे या नहीं, ये तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, पर यह निश्चित है कि कपिल इस सब बात को जानते थे कि यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, अन्यथा इस सूत्र के होने का कोई अभिप्राय नहीं था। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो कपिल महाराज कह रहे हैं कि कारण के स्थिति को जान ले। अब कारण क्या है? मूल रूप से प्रकृति, प्रकृति के मूल तत्वों को, जैसे हमने शुरू में बतलाया था, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन हैं जैसे हमारे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण क्या है? न्यूट्रल है। तमोगुण क्या है? जो ऋणात्मक भाग है। और प्रोटॉन क्या है? जो धनात्मक भाग है। तो इसी प्रकार से इन तीनों को समझना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो बतला रहे हैं कि इस प्रकार से जिन लोगों ने इस प्रकृति के मूल स्वरूप को समझने में साधना की है, परमाणु की संरचना को समझने में जिन लोगों ने साधना की है, उन्हीं लोगों ने एटॉमिक एनर्जी और एटम बॉम्ब जैसी चीजों का निर्माण किया है। एटॉमिक एनर्जी को समझने के लिए आपको एटम को समझना पड़ेगा, क्वांटम एनर्जी को समझने के लिए आपको क्वांटम को समझना पड़ेगा, न्यूक्लियस को समझना पड़ेगा। तो अगर आज की अवस्था में हमारे सामने ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि एटम बॉम्ब हमने बना लिए हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब हमने बना लिए हैं, न्यूक्लियर मिसाइल हमने बना लिए हैं, और इसके साथ साथ हमने विद्युत की गति को, पदार्थों के अंदर परमाणुओं की संरचना को अगर हमने जान लिया है, तो निश्चित बात से ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जिन लोगों ने इन पदार्थों को जाना है, इनके कारणों को, इनके अवयवों को जाना है, वो लोग कारण के लय के मतलब प्रकृति के मूल तत्वों की अवस्था तक तो पहुंच गए हैं। लेकिन ये बात भी यहाँ स्पष्ट है कि कपिल मुनि के समय में भी ये ज्ञान उपस्थित था। अगर ये ज्ञान उपस्थित नहीं होता तो वो इस दर्शन में इस सूत्र को लिखते ही क्यों कि इस अवस्था तक जो गए हैं उनको पदार्थ विद्या का ज्ञान है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसको पदार्थ विद्या का ज्ञान है उसको किसका? पराविद्या का ज्ञान भी हो। तो पराविद्या का जो ज्ञान है, ईश्वरीय आत्मिक जो चिंतन है, उसके विषय में जब तक नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार जब तक नहीं होगा, तब तक इनसे होने वाला जो ज्ञान है वो हमें जो तात्कालिक सुख है या कुछ समय का सुख है वो प्रदान कर सकता है। तो जैसे जैसे पदार्थ की सूक्ष्मता में हम चले जाते हैं, अब पहले ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल होता था? पहले ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता था लकड़ी। लकड़ी को सीधे पेड़ों से काट के लाए और उसको भट्टियों में डाल दिया, लेकिन उस लकड़ी से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा थी क्या थी? कम थी। और लकड़ी की जो लगने वाली मात्रा थी वो क्या थी? ज्यादा थी। तो मात्रा ज्यादा, इनपुट ज्यादा, आउटपुट कम, क्योंकि वो उस पदार्थ का स्थूल रूप था। फिर धीरे धीरे उस स्थूल रूप से हमने देखा कि भाई इससे ज्यादा कम जगह घेरने वाली चीज है पत्थर वाला कोयला, उसको अगर जलाया जाए तो ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है और उससे जगह कम घिरती है, साथ ही में उसका मात्रा भी कम लगती है। तो फिर उस कोयले का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन जब और अनुसंधान हुए तो पता चला कि इस प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व हैं
कि जो अगर थोड़ी सी मात्रा में भी रख दिया जाए और उससे अगर परमाणुीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जाए तो टनों कोयले और लकड़ी के बराबर ऊर्जा जो है वो किलो 2 किलो से ही उत्पन्न हो जाती है, और उसके साथ साथ जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो भी उनसे कई गुनी शक्तिशाली होती है। मतलब मात्रा की दृष्टि से भी और इंटेंसिटी की दृष्टि से भी वो कई गुना ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान होता गया वैसे वैसे हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा जो बाहरी मेहनत है, या जो बाहरी इसे कहना चाहिए मेहनत करने का जो दुख है, वो भी धीरे धीरे कम होता गया। साधन छोटा होता गया और उसके द्वारा साधना बड़ा होता गया। आप किसी ट्रक को धक्का देकर के चलाएं तो 20 आदमियों को चलाना पड़ेगा, लेकिन वही काम एक इंजन 100-150 की स्पीड पर उसको दौड़ाता हुआ ले जाता है और एक आदमी केवल बैठ करके स्टीयरिंग पे उसका कंट्रोल कर सकता है। तो जैसे जैसे हमें पदार्थों की सूक्ष्मता का ज्ञान होता जाता है, उनके जो विभेद हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम जैसे जैसे समझते जाते हैं और हमारे लिए जब जब वो स्थिर होती जाती है, जैसे जैसे उसका ज्ञान हमें मिलता जाता है, वैसे वैसे हमारे दुख दूर होते जाते हैं। लेकिन इन सब सांसारिक पदार्थों से दूर होने वाले जो दुख हैं वो कैसे हैं? क्षणिक हैं। आपको जो एनर्जी मिली है परमाणु से, वो परमाणु से मिलने वाली एनर्जी लकड़ी और कोयले से मिलने वाली एनर्जी से ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन अनंत काल के लिए होगी ऐसा नहीं है। और वो आपके दुखों को अनंत काल के लिए दूर कर देगी ऐसा भी नहीं है। वो कब तक है? जब तक वो साधन आपके पास में उपलब्ध है तब तक वो आपके दुख को दूर किए हुए। उसमें भी साधन बना रहे और आप न रहे। जो आदमी जवान है वो जिस तरह के सुख का अनुभव करता है एयर कंडीशन में, एक वृद्ध आदमी को उसी एयर कंडीशन में तकलीफ होने लगती है, भाई इसका टेम्परेचर जरा बढ़ाओ, मुझे ठंड लग रही है। एक बच्चे को उसमें तकलीफ होने लगती है। तो ये भी आपकी अवस्था है। तो इसलिए पूरी तरह से आपका सोल्यूशन नहीं हुआ। संसार के समस्त पदार्थों में यही एक सबसे बड़ा दोष है कि उनसे मिलने वाले जो सोल्यूशन है वो टेम्परेरी है, उनका परमानेंट सोल्यूशन आपको नहीं मिलता। और ये शास्त्र हमको क्या बताना चाह रहा है कि आपने अपने तीनों प्रकार के दुखों का परमानेंट सॉल्यूशन पाना है। तो जब हमें परमानेंट सॉल्यूशन पाना है तो हमें इन प्रकार की सिद्धियों से, अब तो मेरे पास एटम बम आ गया, अब तो मैंने एटॉमिक एनर्जी बना ली, अब मेरी बिजली जाएगी नहीं, मैं बहुत बिजली का उत्पादन कर पाऊंगा और अब मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा सोचना जो है वो ठीक नहीं है। इससे हमारे दुखों का टेम्परेरी निदान होगा, परमानेंट निदान नहीं होगा। आगे बतलाया, कारण लय अर्थात प्रकृति लय से कृतकृत्यता का अभाव जानकर यहाँ पर फिर एक आशंका होती है कि जगत का मूल कारण प्रकृति न मानकर चेतन ईश्वर को मान लेना चाहिए। शास्त्र में इस अर्थ की पुष्टि के लिए संकेत भी मिलते हैं। इसका अभिप्राय यह होगा कि कारण लय से कृतकृत्यता कहना ईश्वर में लय से कृतकृत्यता का होना कहा जाएगा। आत्मा का ईश्वर में लीन होना अथवा उस आनंद में डूब जाना ही मोक्ष है, और जगत से ईश्वर का संबंध सांख्य भी मानता ही है। इस आशंका का यहाँ पर समाधान कीजिए। तो सूत्रकार से जब ये शंका रखी गई कि भाई चलो प्रकृति में तो समाधान नहीं है लेकिन ईश्वर के पास तो समाधान है, और आप ये कहते हो कि आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त करना, ईश्वर का साक्षात्कार करने की स्थिति प्राप्त करना, यही जो है वो मोक्ष का स्वरूप है। तो फिर यही क्यों न मान लिया जाए कि ये प्रकृति ये कुछ है ही नहीं और सृष्टि का उत्पादन ईश्वर के द्वारा होता है। और तो इस सृष्टि का उत्पादन ईश्वर से मान करके और ईश्वर में ही इसके लय को मान लिया जाए तो इसमें क्या दोष उत्पन्न होगा? तो वहां पर उसका समाधान करते हुए कहते हैं, अकार्यत्वेपि तद्योगः पारवश्यात्। अकार्यत्व ईश्वर का कार्य परिणाम न होने पर अभी भी तद्योगः जगत का संबंध है ईश्वर से पारवश्यात्, परवश होने के कारण। ये कह रहे हैं कि जगत चेतन ईश्वर का कार्य नहीं है, जगत की रचना उसका कार्य है। यहां पर यह प्रश्न और इसके उत्तर को हमें ठीक से समझना होगा। प्रश्न ये किया गया कि हम अगर इस संसार को ईश्वर से ही उत्पन्न मान लें और ईश्वर में ही लय होता हुआ मान लें
तो हमारी ये जो समस्या है कि प्रकृति से जीवों के सुखों का, दुखों का पूरी तरह से निदान नहीं होता, तो ईश्वर में तो पूरी तरह निदान हो जाता है और सारे के सारे जीव आत्म साक्षात्कार की अवस्था में स्वयं के स्वरूप को और ईश्वर के स्वरूप को ही जानते हैं, ईश्वर के आनंद में ही मग्न रहते हैं। तो फिर जब सब कुछ ईश्वर से ही शुरू हो रहा है और ईश्वर में ही जाके खत्म हो रहा है, तो फिर ये प्रकृति को बीच में मानने की जरूरत क्या है? तो प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं, कपिल मुनि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ईश्वर इसकी रचना में उपादान कारण नहीं है, ईश्वर इसकी रचना का कारण है। यानी वो प्रेरणा करने वाला है, उसकी प्रेरणा से प्रकृति के तत्वों से नाना प्रकार की सृष्टि की रचना होती है, लेकिन ईश्वर स्वयं इसमें परिवर्तित नहीं होता। अगर हम ये मान लेंगे कि ईश्वर स्वयं जगत बना देता है और अपने आप में लय कर लेता है, तो फिर वहां पर ईश्वर परिणामी हो जाएगा और परिणामी होने के कारण से ईश्वर फिर अपने स्वरूप में नहीं रहेगा, क्योंकि ईश्वर और आत्मा परिणामी नहीं है। तो इसलिए हमको इसे इस रूप में समझना है कि जो ईश्वर प्रेरणा के द्वारा इस प्रकृति से सृष्टि की रचना करता है, उसकी आवश्यकता भी है और उपादान कारण के रूप में प्रकृति की आवश्यकता भी है, क्योंकि प्रकृति के बिना संसार बनेगा किससे? और जब तक ईश्वर की प्रेरणा नहीं होगी, अर्थात चेतन की प्रेरणा नहीं होगी, तब तक जड़ होने के कारण से, अचेतन होने के कारण से प्रकृति किसी भी प्रकार की रचना कर नहीं सकती, स्वयं से रचना नहीं कर सकती। तो इसलिए ईश्वर नियंता है और जगत नियम्य है। यही इन दोनों का संबंध है। जब जगत का मूल कारण ईश्वर नहीं है, तो कारण लय पद का ईश्वर में लय होना अर्थ नहीं किया जा सकता। ये बात यहाँ पर सिद्ध कर दी कि कारण लय का अर्थ जो है वो प्रकृति के लिए ही होगा, वो ईश्वर के लिए नहीं होता। तो हमारा जो शरीर है, ये शरीर जिन कारणों से बना है, इन कारणों में ही लय हो जाता है। पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर पंच महाभूतों में लय हो जाता है। जो पंच तन्मात्राएं हैं, वो पंच तन्मात्राएं अहंकार में लय हो जाती हैं। जो सात्विक अहंकार से बनी हुई 11 इंद्रियां अर्थात 10 इंद्रियां और मन है, वो उसमें लय हो जाता है। अहंकार महत तत्व में लय हो जाता है और महत तत्व जो है वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण त्रिगुणात्मक प्रकृति में लय हो जाता है। तो कारण लय को यहाँ पर हम प्रकृति से ही संबद्ध रखेंगे, यहाँ पर हम ईश्वर में लय होना है इसको ऐसा नहीं मान सकते। अब ईश्वर नियंता और जगत नियम्य है, इसका क्या नियामक है? तो सूत्रकार यहां पर बतलाते हैं, सही सर्वविद सर्वकर्ता ही माने क्योंकि सह वह ईश्वर सर्वविद सर्वांतर्यामी है और सर्वकर्ता सब जगत का रचयिता है। वो क्यों है यहाँ पर नियामक? क्यों है वो? इसलिए नियामक है क्योंकि वही इस सब का बनाने वाला। अच्छा एक बात बतलाइए, इस छोटी सी पृथ्वी पर ब्रह्मांड की दृष्टि से देखो तो पृथ्वी कितनी छोटी, बहुत छोटी सी पृथ्वी, और एक बहुत छोटी सी पृथ्वी पर रहने वाले बहुत छोटे छोटे से जीव, उन बहुत छोटे छोटे से जीवों का भले अहंकार बहुत बड़ा हो, लेकिन फिर भी उनकी सामर्थ्य तो बहुत छोटी रहेगी। और जब उनकी सामर्थ्य बहुत छोटी है, तो हमें तनिक ये विचार करना चाहिए कि जो छोटे छोटे जीव अपनी पृथ्वी पर रखे हुए बड़े बड़े पत्थरों को हिला डुला भी नहीं पाते, परवशता के कारण से वो इनका किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, तो वहां पर जो इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड के भूगोल घूम रहे हैं, जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, जो सूर्य आदि हैं, इन सब के चलाने वाला, इन सब की व्यवस्था करने वाला, इन सबको आकर्षण में बांधने वाला, इन सब के ऊपर जो वातावरण है उन वातावरणों की व्यवस्था करने वाला, इनमें रहने वाले जो प्राणी हैं उन प्राणियों के जीवन की व्यवस्था करने वाला, निश्चित रूप से कोई नियामक वही होना चाहिए जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास अनंत सामर्थ्य है और जो अनंत सामर्थ्य के द्वारा इस संसार का निर्माण, पालन और संचालन कर सकता है। तो इसलिए वो परमात्मा, वो चेतन ईश्वर
सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी और सबका रचयिता है, जो सर्वत्र सूक्ष्माति सूक्ष्म कणों तक में व्यापक होकर समस्त जगत की रचना करता है, इसीलिए वह विश्व का नियंता है। इस प्रकार घट घट में व्याप्त हुआ सबकी रचना करने वाला ईश्वर ही नियंता हो सकता है। यहाँ पर ये जो बात कही गई है, इसी बात से संबंधित हम लोग एक मंत्र पढ़ते हैं यजुर्वेद का, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी गतिशील है, इसके कण कण में उस परमात्मा का वास है। तो ये परमात्मा इस सृष्टि के अंदर व्यापक होकर के, इसके कण कण में व्यापक होकर के इसका नियमन करता है। और जब हम इस सृष्टि पे दृष्टि डालते हैं तो हमें ये देखने को भी मिलता है कि हर चीज उसके पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोई भी चीज हमको ऐसी दिखाई नहीं देती है जो उसके नियमों में, उसके नियंत्रण में न चल रही हो। तो यहाँ पर नियंत्रण को हम नियामक के रूप में शब्द से प्रयोग कर रहे हैं। नियामक का मतलब होता है कि परमात्मा ने सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ के लिए एक नियम बना दिया, और जब उसका नियम बना दिया है तो हर वस्तु अपने अपने नियमों का पालन कर रही है। अब जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि भाई ये तो सृष्टि जो है वो अपने आप चल रही है, तो उनके प्रश्न का यहाँ समाधान हो रहा है, भाई अपने आप नहीं चल रही है। जैसे रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम, एक कानून बनकर के देश में तैयार हो जाता है कि भाई इस सड़क पर सब लोग बाएं चलेंगे, रेड लाइट होगी तो रुक जाएंगे, ग्रीन लाइट होगी तो चल पड़ेंगे, येलो लाइट होगी सावधान हो जाएंगे, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकेंगे, और किसी को जहां ओवरटेक करना है वहां ओवरटेक करेंगे, जहां ओवरटेक नहीं करना है वहां पे ओवरटेक नहीं करेंगे। उसके बाद में सड़क के बीच बीच में बहुत तरह की आपने पट्टियां देखी होंगी, और मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि भारतवर्ष में 80% से ज्यादा वाहन चलाने वाले लोग उन पट्टियों का मतलब भी नहीं जानते होंगे कि वो क्यों बनाई जाती है। कहीं पर डबल पैरेलल पट्टी होती है, कहीं पे एक सीधी पट्टी और एक पट्टी टुकड़ों में डिवाइड होती है, कहीं पे दोनों तरफ की पट्टियां जो है टुकड़ों में डिवाइड होती हैं, कहीं पे केवल एक पट्टी बीच में होती है और वो टुकड़ों में डिवाइड होती है। और जब आप रूल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोड पर बनी हुई हर पट्टी, हर साइन का अपना अपना मीनिंग होता है। हम लोग तो चूंकि अपनी कंपनी में लोगों की डीडीटी मतलब डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग कराते हैं, तो उसमें हम ये सारे के सारे जो कानून हैं इनको हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, और इसलिए हमको पता है। लेकिन आमतौर पर जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको लाइसेंस लेने के लिए एक ही योग्यता चाहिए कि उनके पास 3-3.5 हजार रुपए होने चाहिए। वो दे दो किसी भी एजेंट को और वो आपको लाइसेंस बना के दे देगा, आपको गाड़ी चलानी आती हो कि ना आती हो कुछ पता नहीं। अब तो खैर काफी सुधार हो गया है, अब तो टेस्ट भी होता है, लेकिन तो कुछ वर्षों पहले तो इतनी बुरी हालत थी कि आपके पास 1000-2000 रुपए हैं, आप दे दो, आपका लाइसेंस बनके तैयार हो जाएगा। आपको रोड के कानून पता हो नहीं पता हो इससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्रकृति के नियम हैं वो प्रकृति के, जैसे रोड के नियम बना करके छोड़ देगा, अब जो रोड के नियमों का पालन करेगा उसको कोई टच नहीं करेगा, और जो रोड के नियमों को तोड़ेगा उसको सामने खड़ा हुआ जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो पकड़ करके उसको दंडित करेगा। इसी प्रकार से परमात्मा ने इस संसार में प्रत्येक पदार्थ के नियम बनाए हैं। ये जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है पदार्थों का, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी परमात्मा के द्वारा ही बनाया हुआ है। इसीलिए इस संसार में हर पदार्थ की क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। अगर ये किसी नियामक के द्वारा बनाया हुआ न होता तो हर पदार्थ की क्रिया भी एक जैसी होती और प्रतिक्रिया भी एक जैसी होती। इसलिए हर चीज के अलग अलग प्रकार से होने से ये पता चलता है, बरगद के बीज से बरगद का पेड़ और पीपल के बीज से पीपल का पेड़ निकलता है, तो हमको ये ज्ञान होता है कि वहां पर कोई एक शक्ति है, वहां पर कोई एक नियम है जो इन छोटे छोटे पदार्थों में इतने विशाल वृक्षों को संजोए बैठा है और उसमें किसी प्रकार की गलती होने नहीं पाती। कभी आपने ऐसा देखा हो कि किसी बरगद के पेड़ पर 2-4 पीपल के पत्ते निकल आए हो कि भाई बाकी तो पूरा ठीक है, 99.99% करेक्ट है लेकिन 0.01% की उसमें डिफेक्ट आ गई कि पेड़ तो बरगद का है लेकिन पीपल के 4 पत्ते आ रहे साहब, लाखों पत्ते तो इसके ऊपर बरगद के ही हैं, 2 पत्ते पीपल के निकल भी आए तो क्या हो गया? ऐसा नहीं है, वहां पर जीरो एरर,
ऐसे नियम परमात्मा ने बनाए हैं, इसीलिए उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। इसीलिए ऋषि दयानंद उसको सर्वशक्तिमान कहकर के पुकारते हैं, और उस सर्वशक्तिमान पद की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं कि अपने कामों को ठीक प्रकार से करने के लिए उसे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। उसके नियम इस संसार में व्यापक हैं, और उन व्यापक नियमों में ये संसार गति कर रहा है। तो यहाँ पर दर्शनकार पतंजलि कपिल मुनि ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो नियामक, वो जगत नियंता, वो परमेश्वर ही इस संसार को नियमों में बांधता है, और बांध करके इस नियमों से बने हुए संसार को चलाता है। इस प्रकार समस्त जगत नियम्य और चेतन ईश्वर उसका नियंता व अधिष्ठाता है। इस अर्थ का उपसंहार करते हुए एक और सूत्र देते हुए कपिल मुनि कहते हैं, ईदृष्टेश्वर सिद्धि ही सिद्धा। ईदृशेश्वर सिद्धि, इस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि इस शास्त्र में सिद्धा दृढ़ता से की गई है। जगत के मूल कारण रूप अथवा उपादान भूत ईश्वर को न मानकर सांख्य जगत के नियंता व अधिष्ठाता ईश्वर के अस्तित्व को निश्चित रूप में स्वीकार करता है। तो प्रारंभ में एक जो सूत्र आया था कि न ईश्वर तत्सिद्धे, ईश्वर की सिद्धि नहीं होती, उस सूत्र से लोग ये समझने लगते हैं कि सांख्य दर्शन तो ईश्वर की सत्ता को मानता ही नहीं, अनिश्वरवादी है। लेकिन यहाँ पर दर्शनकार कह रहा है कि भाई नहीं, हम आप लोग जो ईश्वर के गलत स्वरूप को मान के बैठे हो, हम उसको नहीं मानते, लेकिन ईश्वर की तो हम सिद्धि कर रहे हैं। और ईश्वर को हम किस रूप में मानते हैं? इस जगत के नियंता के रूप में, इस जगत के अधिष्ठाता के रूप में हम ईश्वर को मानते हैं। इसके उपादान कारण के रूप में हम ईश्वर को नहीं मानते। ये कैसा है? वैसा ही है जो 15 लाख वाली कहानी बन रही है कि मोदी जी ने कहा कि अगर काला धन वापस आ जाए तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, इतना पैसा है बाहर। तो लोगों ने कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने 6 साल हो गए, अभी तक 15-15 लाख तो हमारे खाते में आए ही नहीं। तो ये इसी प्रकार से है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि ये वाला ईश्वर सिद्ध नहीं होता, तो उन्होंने मान लिया कि ईश्वर ही सिद्ध नहीं होता। तो सांख्य दर्शन ईश्वर को मानता है, ईश्वर की सत्ता को मानता है, और ईश्वर की सत्ता को प्रामाणिक और वैज्ञानिक ढंग से मानता है। तृतीय अध्याय में अब तक स्थूलभूत देह तथा देह की उत्पत्ति, आत्मज्ञान के उपाय, बुद्धि सर्ग एवं व्यष्टि सर्ग आदि का विवेचन और अन्य प्रासंगिक विवेचन किया गया। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में संक्षेप से सर्ग का प्रयोजन बताया था। अब यहाँ पर सर्ग का प्रयोजन अर्थात इस सृष्टि का प्रयोजन क्या है, उसको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। सृष्टि कहाँ बनी, कैसे बनी थी, ये बतलाया था संक्षेप में दूसरे अध्याय में। अब उसका विस्तार से समझाया जाएगा कि सृष्टि का प्रयोजन क्या है। सूत्र है, प्रधान सृष्टि ही परार्थम स्वतोप्य भोक्तृत्वात् उष्ट्रकुंग मवहनवत्। प्रधान सृष्टि प्रकृति से परिणत जगत परार्थम अन्य आत्मा के लिए अपि ही है, स्वतः अपने आप प्रकृति के अभोक्तृत्वात् भोक्ता न होने से उष्ट्र कुंकुम वहनवत ऊंट के द्वारा केसर ढोए जाने के समान है। आप समझ गए? इस प्रकृति से जो नाना प्रकार की सृष्टि का निर्माण हुआ है वो किसके लिए है? उसका प्रयोजन क्या है? आत्मा का भोग और अपवर्ग उसका प्रयोजन है। ये स्वयं इसका भोग नहीं करती। कैसे? जैसे ऊंट के ऊपर कुमकुम की बोरी लदी हो तो वो कुमकुम ऊंट खुद नहीं लगाता, वो किसके लिए? दूसरे के लिए ले जाया जा रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इस बात को समझना चाहिए कि ये केवल प्रकृति जो है, नाना प्रकार के जो सृष्टि के पदार्थों का निर्माण इसके द्वारा होता है, ये सिर्फ उन भोगों का वहन कर रही है जो आत्मा के द्वारा भोगे जाने हैं। ये स्वयं कुछ भी भोग नहीं करती है। और यहाँ पर ये कहा गया क्योंकि प्रकृति स्वतः स्वरूप से अभोक्ता है, भोक्ता तत्व चेतन ही हो सकता है, अचेतन नहीं। प्रकृति अचेतन है, इसलिए उसका भोक्ता होना संभव नहीं है। चेतन आत्मा के लिए उससे जगत की रचना होती है। जैसे ऊंट केसर का वहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोकर ले जाता है, पर उसका यह प्रवृत्ति अपने लिए नहीं है,
अपने स्वामी अथवा दूसरे व्यक्तियों के लिए होती है जो केसर का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से प्रकृति जो है अभोक्ता है, वो स्वयं भोग नहीं करती। अचेतन प्रकृति में प्रवृत्ति किस प्रकार होती है? तो यहां पर कहा अचेतनत्वेपि क्षीरवच्चेष्टितम प्रधानस्य, अचेतन होने पर भी क्षीरवत चेतनाधिष्ठित क्षीर के समान प्रधान प्रकृति की प्रवृत्ति होती है। प्रधान के अर्थात प्रकृति के अचेतन होने पर भी क्षीर की प्रवृत्ति के समान उसकी प्रवृत्ति होती है। जैसे माता के स्तनों में बच्चे के लिए दूध प्रसृत होने लगता है, ऐसे ही आत्मा के लिए प्रकृति प्रवृत्त होने लगती है। पहले भी एक उदाहरण दिया था कि जैसे धेनु का जो दुग्ध है, जब बच्चे का जन्म होता है तो स्वयं ही दुग्ध आने लगता है। इसी प्रकार से माता के स्तनों से जो दुग्ध स्वयं प्रवाहित, अब वहां पे ये कहा जाए कि भाई दूध तो चेतन है, अपने आप बहने लगा, तो अपने आप नहीं बहने लगा। ये प्रवृत्ति क्यों हुई? जब संतान का जन्म होता है तो नियम की जो अभी बात की गई, नियम के अंतर्गत उसकी प्रवृत्ति होती है। परमात्मा की चेतना से उसकी प्रवृत्ति और परमात्मा की प्रेरणा से उसकी प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार से ये संसार जो है, इस संसार में ये अचेतन प्रकृति जो है वो परमात्मा की चेतना से प्रवृत्त होती है। इस क्षीर के उदाहरण में दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि दूध का प्रस्रवण सजीव माता के स्तनों में संभव है, निर्जीव के नहीं। अब मान लीजिए जन्म देते समय माता का अगर देहांत हो गया तो फिर उसके अंदर से दूध नहीं आएगा। इसी प्रकार से प्रकृति अचेतन है और अचेतन है तो उसमें जब तक किसी चेतन की प्रेरणा नहीं होगी तब तक उसमें से क्या नहीं होगा, तब तक इसमें किसी प्रकार का जो भोग्य पदार्थों का निर्माण है वो होना संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से इसमें चेतन की प्रेरणा है। दूसरी बात, दूसरी विशेषता यह है कि विशेष अपवादों को छोड़कर माता के स्तनों में दूध अपने बच्चे के लिए प्रसृत होता है, अन्य के लिए नहीं। तो ऐसा नहीं है कि परिवार में अगर 3 माताएं हैं और 3 माताओं में अगर एक के संतान हुई है तो उसी के स्तनों में दूध आएगा, बाकी 2 के स्तनों में नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से जो भोक्ता है, जिसके पास भोक्ता है, उसी के पास में उसका प्रसरवण होता है। तो इसलिए यहां पर यह कहा कि क्षीर के दृष्टांत में यह रहस्य है कि चेतना से प्रेरित अथवा सजीव देह में दूध का प्रसृत होना इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रकृति में चेतन की अपेक्षा अथवा प्रेरणा के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती। और क्षीर और प्रकृति की प्रवृत्ति में यही समानता है। दूसरी बात ये कि जो पहली विशेषता इस सूत्र में ध्वनित की गई है, प्रश्न था कि अचेतन प्रकृति में प्रवृत्ति कैसे होती है, तो उदाहरण के द्वारा यही स्पष्ट किया गया है कि चेतन की प्रेरणा से अर्थात परमेश्वर की प्रेरणा से ही इस प्रकृति में भोग्य पदार्थों के निर्माण की जो प्रवृत्ति है वो होती है। कतिपय व्याख्याकारों ने सूत्र में प्रस्तुत इस दृष्टांत से आशय निकालने का यत्न किया है कि अचेतन क्षीर के समान अचेतन प्रकृति भी स्वतः प्रवृत्त होती है, जिसकी मैं भी चर्चा कर रहा था कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे दर्शन ऐसे भी हैं इस संसार में जो ये कहते हैं कि तो प्रकृति अपने आप से ऑटोमेटिकली चलती रहती है, लेकिन वास्तव में ऐसा होना संभव नहीं है। और दूसरी बात जो कही गई, अपने ही बच्चे के लिए माता के स्तन में दूध का प्रसरण होता है, वत्स मात्र के लिए नहीं। और कभी माँ अपने बच्चे को भी लात मार देती है। इससे ये बात ध्वनित होती है कि माता की अपनी अनुकूल स्थिति और बच्चे के लिए स्नेह भावना जो अपने ही के लिए अधिक संभव हो सकती है, दूध की प्रवृत्ति में निमित्त होती है। इसलिए दूध की प्रवृत्ति को चेतन निरपेक्ष अथवा स्वतः नहीं कहा जा सकता। यह क्षीर दृष्टांत की दूसरी विशेषता क्या थी कि मैंने जो कहा था कि जैसे 3 गौएं हैं हमारे घर में और 3 गौओं में से एक गौ के बछड़ा हुआ तो उस गौ के स्तनों में ही दूध आएगा और बाकी की 2 जो गौएं हैं उनके स्तनों में दूध नहीं आएगा। इस बात से पता चलता है कि जो चेतन है उस चेतन की प्रेरणा से, और दूसरी बात चेतन के ही लिए, बछड़े के लिए दूध आता है, ठीक है ना। तो इसका होना चेतन के होने के बिना संभव नहीं है। उक्त अर्थ को एक और प्रकार से समझाया है
कर्मवत दृष्टेर व कालादेह व अथवा कालादेह काल आदि के अनुसार कर्मों क्रियाओं की तरह दृष्टे ऐसा देखे जाने से प्रवृत्ति होती है, अथवा यह देखे जाने से कि भिन्न भिन्न ऋतु आदि के अनुसार किसान आदि का किया हुआ कर्म अपने समय पर फलित होता है। इसी प्रकार प्रकृति के परिणाम भी स्थिति के अनुसार हुआ करते हैं। किसान खेत में उचित ऋतु में बीज आरोपण करता है, यह उसका कर्म है। आरोपित बीज ऋतु के अनुसार परिणत व अंकुरित होता है और समय पाकर महान वृक्ष हो जाता है। यह कोई फसल हो तो पककर तैयार हो जाती है। इस समग्र कर्म में बीजारोपण तक किसान का सहयोग रहता है। आगे अंकुर आदि उत्पत्ति में बीज, मट्टी, पानी, ऊष्मा, बाह्य तापमान आदि कुछ उपादान तथा कुछ अन्य निमित्त हैं। अंकुर आदि कार्य विशेष ऋतु और विशेष उपादानों की व्यवस्था में संभव हो सकते हैं, इसलिए वे अपने किसी नियंता का अनुमान कराते हैं। इस दृष्टि स्थिति के अनुसार समस्त प्रकृति की प्रवृत्ति में किसी सहयोगी चेतन नियंता का निश्चय होता है। अब दूसरी बात क्या, एक और उदाहरण क्या दिया कि जैसे कोई किसान जब खेत में बीज बोता है तो वो किसी भी ऋतु में कोई सा भी बीज नहीं बोता है, ऋतु के अनुकूल बीज बोता है, जिसमें रबी की फसल अलग है, खरीफ की फसल अलग है, जो लोग तीसरी फसल जायद की लेते हैं वो अलग है। तो ये तीन प्रकार की जो फसलें होती हैं या जो बड़े वृक्षों के जो बीज होते हैं उनके लिए अनुकूल भूमि, अनुकूल ऋतु का होना आवश्यक है। अगर अनुकूल भूमि और अनुकूल ऋतु में वो बोए जाते हैं तभी वो सफलतापूर्वक बड़े वृक्ष में या फसल तैयार होकर के और उसको लाभ देने वाली होती है। अगर वो ऋतु के अनुकूल नहीं बोया जाएगा तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। तो इस बात से भी ये पता चलता है कि जब संसार के प्रत्येक पदार्थ में इतने सुंदर, इतने स्पष्ट और इतने एक्यूरेट नियम काम कर रहे हैं तो इन नियमों का निश्चित रूप से कोई बनाने वाला चेतन होना चाहिए, क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं किसी नियम का निर्माण नहीं कर सकता है। तो इसलिए इन दो दृष्टांतों के माध्यम से सूत्रकार ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि जो प्रकृति है उस प्रकृति का जो प्रयोजन है वो चेतन के भोग और अपवर्ग के लिए है, उसी दृष्टि से इसका निर्माण होता है। स्वभावाचेष्टित मनस भी संधानात् भृत्यवत, अभिसंधानात् अभिप्राय, रहस्य अथवा स्वार्थ से रहित स्वभावात स्वरूप से प्रकृति की चेष्टितम प्रवृत्ति होती रहती है, भृत्यवत, भृत्य के समान। प्रकृति का जो स्वभाव है वो अपना अस्तित्व ही ऐसा है कि वह बिना किसी अपने अभिप्राय अथवा स्वार्थ के प्रवृत्त हुआ करती है। प्रकृति परिणामिनी है, इसलिए उसके अपने अस्तित्व का पर्यवसान इसी में है कि वह कार्य रूप में परिणित हो। उसके ऐसे परिणाम में अपना कोई अभिप्राय नहीं है। वह सर्वथा भावेन पुरुष के लिए प्रवृत्त होती है। जैसे दूध की प्रवृत्ति के लिए माता का स्नेहातिशय निमित्त कहा गया है, इसी प्रकार प्रकृति भी अपनी स्थिति ही ऐसी है कि वह चेतन की प्रेरणा से प्रवृत्त होती रहे, अन्यथा उसका अस्तित्व निष्प्रयोजन हो जाता है। तो यहाँ पर प्रकृति के स्वरूप को इन तीन सूत्रों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। प्रकृति के प्रयोजन को यहाँ इन तीन सूत्रों के माध्यम से स्पष्ट करने का कपिल मुनि प्रयास कर रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति का प्रयोजन जीवों के भोग और अपवर्ग के लिए है, और इसमें दो प्रकार से चेतन का स्वरूप है। पहला तो ईश्वर जो इसमें प्रेरणा करके इसको प्रेरित करता है जगत की रचना के लिए, जो इसका निमित्त कारण है, और उसके बाद में जो जीव हैं जिनके भोग के लिए ये भोग्य पदार्थ तैयार हुए हैं, वो इसमें नाना प्रकार के संसार में रहते हुए अपने कर्मानुसार भोगों को भोगते हैं। और इसमें भी जो नियामक और अधिष्ठाता और जो नियंता है वो केवल और केवल परमात्मा ही है। प्रकृति स्वयं में केवल निर्मित होती है और निर्मित होकर के जीवों के भोगों के लिए और उस भोगों के मार्ग से अपवर्ग के मार्ग तक पहुंचने के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करती है, एक सेवक के रूप में कार्य करती है।
आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। इससे आगे के विषय को हम कर लेंगे। बहुत बहुत